यह कहानी है एक खतरनाक कपल की जो अपने शारीरिक मजे के लिए हम देखते हैं कि वह अपने सभी बच्चों के हार्मोन्स को निकाल कर खुद ले लेते हैं और खुद 140 साल तक कैसे एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन उनके घर में जब मैक्स नाम का एक लड़का जन्म लेता है तो वह कैसे अपने मॉम डैड को खत्म करता है और उनकी सभी भावनाओं को शांत करता है, इस कहानी में हम देखेंगे। आपको बहुत मजा आएगी। तो कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है जॉय नाम के एक छोटे बच्चे को जो हाल ही में मर चुका होता है, ऐसा उनके मॉम डैड ने मैक्स को बताया होता है। लेकिन असल बात क्या थी आगे हम कहानी में देखेंगे। हम देखते हैं मैक्स को जो कि बहुत ही शांत और आक्रामक स्वभाव का होता है, उसे गलत चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। एक दिन कॉपर उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा मैक्स, हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहां तुम काम कर सकते हो और तुम्हें बदले में बहुत पैसे मिलेंगे और साथ ही तुम्हें लोगों की मदद करने का मौका भी मिलेगा। अब मैक्स को एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है जहां पर कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बट मैक्स को यह बात नहीं बताई गई थी। मैक्स उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और वहां पर पहुंचते ही अपने काम के लिए कुछ लोगों से मिलता है जो यहाँ के बड़े डॉक्टर होते हैं और यहाँ के एम्प्लॉइज होते हैं। उनसे बात करने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे खतरनाक डॉक्टर का नाम लेस और डॉक होता है। हम देखते हैं अब अपने काम में मैक्स लग जाता है, यानी कि सभी को खाना सर्व करना, यहाँ की साफ सफाई करना और लोगों से मुलाकात करके उनके गम भुलाना, क्योंकि मैक्स को लोगों से बात करना बहुत ही पसंद था। एक दिन हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जिसका नाम नॉर्मा होता है। नॉर्मा मैक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मैक्स से कहती है कि बेटा, तुम तो मेरे बेटे की उम्र के हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन मैक्स को नहीं समझ में आता। तभी हम देखते हैं उसके साथ एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि उससे बहुत ही प्यार करता था और ऐसा वह दिखावा करता है। इस आदमी का नाम लव होता है। जो भी यहाँ पर नए लोग आते हैं, लव उन सभी को बात करके बातों की जाल में फंसा लेता है और उन्हें कुछ भी याद नहीं आने देता। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स डक से बात करता है और कहता है, रात में बहुत ही अजीब आवाजें आती हैं जो कि मुझे सोने नहीं देती। डक कहता है, तुम आज रात चैन से सो गए। अब हम देखते हैं जब मैक्स सो रहा होता है तो उसके सपने में एक भयानक चुड़ैल आती है जो कि उसे परेशान करती है। जब वह जगता है तो ऊपर से कुछ चीखने की आवाज आ रही थी। इसके बाद मैक्स निकल पड़ता है और ऊपर जाकर देखता है तो रास्ते में उसे डोरमा मिलती है और डोरमा से बात करने के बाद कहता है कि वो ऊपर से चीख रहा था, इसलिए मैं देखने के लिए आया था। डोरमा उससे कहती है, ऊपर कोई नहीं है और जो कुछ भी है तुम्हें वहां नहीं जाना होगा क्योंकि तुम्हें ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। अब मैक्स वापस लौट जाता है और वह दूसरे दिन लव से मिलता है। लव को यह सब कुछ बताता है। लव कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद मैक्स को फिर से अपने काम पर लगा दिया जाता है, लेकिन मैक्स को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वह ऊपर 4 नंबर में जाकर चेक करता है। रूम नंबर 4 के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ बूढ़े इंसानों को रखा गया था जो व्हील चेयर पर थे और तभी मैक्स के ऊपर एक बूढ़ा इंसान अटैक कर देता है, ऐसा मैक्स को लगता है। इसलिए वहां पर डॉक्टर डक और लेस आते हैं जो कि मैक्स को बचा लेते हैं। फिर यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर यानी कि डक मैक्स को अकेले में बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब मैक्स नीचे आ रहा था तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करता है कि इस जगह यानी कि जितने भी लोग थे, चाहे वो जितने ओल्ड हैं, वह एक ही कपल में थे, यानी कि जोड़े में, और हमेशा एंजॉय करते रहते थे। आगे हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं लव मैक्स के पास आता है और उसे समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं मैक्स डोरमा से बात कर रहा था और वह उसके लिए एक पेंटिंग बनाता है, क्योंकि डोरमा के पास एक पुरानी पेंटिंग थी जो आधी फटी हुई थी। वह उसे पूरा करके उसे देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। डोरमा जैसे ही इस पेंटिंग को देखती है तो उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। अब वह मैक्स को चेतावनी देती है और कहती है, यहाँ पर सीक्रेटली बहुत ही गलत चीजें होती है मैक्स, तुम्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए और इस जगह को हमेशा छोड़ देना चाहिए। अब मैक्स दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं गार्डन में साफ सफाई कर रहा होता है, तभी ऊपर से डोरमा गिरती है और उसकी जान चली जाती है, क्योंकि वह लोहे की गिरे सरियों पर गिरती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। मैक्स को बहुत ही बुरा लगता है, बट उसे यह बात रास नहीं आ रही थी। कल ही डोरमा ने उसे समझाया कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए और आज उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके हाथ में एक सुसाइड नोट था। यह देखने के बाद बिल्कुल भी मैक्स को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसे डोरमा की डेथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। रात में वह तहकीकात करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वह डोरमा की कुछ पुरानी चीजें पाता है, जैसे कि एक डायरी। वह उन्हें लेकर अपने रूम में वापस आता है।
दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है सभी के गर्दन पर एक एक्स का निशान बना होता है जो कि उसे बहुत ही परेशान कर रहा था, यानी कि मैक्स को। इस बारे में वह जाकर लेस से बात करता है। लेस कहता है तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर वह अपने मॉम डैड से बात करता है। आखिरकार उसे वह डायरी मिल जाती है जिसमें कि डॉर्मा ने सब कुछ लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि हर रात कोई यहाँ पर कुत्ते वाला आदमी आता है और वह लोगों को कुछ करके निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वह लाओ से इस बारे में बात करने चाहता है, लेकिन लाओ की तो पहले से ही तबीयत बिगड़ चुकी थी और वह पागलों जैसी हरकत कर रहा था। फिर वह अपने लैपटॉप से एक वेबसाइट खोलता है जिसमें कि हमें एक लेडी दिखाई जाती है। यह लेडी मैक्स की मदद कर रही थी क्योंकि उसके भी पेरेंट्स को इस जगह पर पागलखाने में भर्ती किया गया था, लेकिन इसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। और इसीलिए यह लेडी जिसका नाम एली है वह छिप कर इस हॉस्पिटल में घुस जाती है और रात में तहकीकात करती है और सुबह होते ही निकल जाती है। हम देखते हैं वह मैक्स को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। अब दूसरे दिन मैक्स साफ सफाई करने के लिए जाता है और उस लेडी एडी ने उसे बहुत सारे कैमरे दिए होते हैं। तो उस मैक्स उन सभी कैमरों को जगह जगह पर लगा देता है छिप छिप कर, और फिर आकर उनका एक्सेस अपने रूम में रखता है। अब वह रात में उन कैमरों में देख रहा था और तहकीकात कर रहा था कि उसे शायद कोई सुराग मिल जाए और इस हॉस्पिटल की जानकारी उसे मिल जाए। बहुत देर ताक झांक करने के बाद आखिरकार मैक्स को एक व्हील चेयर पर औरत दिखाई पड़ती है जिसे कि लेस और डग उठाकर लेकर जा रहे थे। और तभी मैक्स वहां पर फौरन पीछा करते हुए आता है तो रास्ते में उसे वही डॉग वाला आदमी मिलता है जो कि वहां पर पहरेदारी कर रहा था। मैक्स उन्हें देखकर फौरन भागता है। अब वह देखता है एली को जो उसके कमरे में बैठी होती है और उसी का इंतजार कर रही थी। वह मैक्स को बताती है कि एक दिन हमारे मॉम डैड को यहाँ पर लेकर आया गया था और दूसरे ही हफ्ते वो गायब हो गए और आज तक उनका पता नहीं चला। मैं इस हॉस्पिटल से बहुत सारे सबूतों को चुराने के बाद जाऊंगी सीधा पुलिस के पास और इसे मीडिया को दे दूंगी। एली के जाने के बाद एक बूढ़ा इंसान वहां पर आता है और वह मैक्स को बेहोश कर देता है। सुबह उठते ही मैक्स फौरन हॉस्पिटल को छोड़ देता है और अपने घर भाग कर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी भी गर्दन पर किसी ने छेड़छाड़ की है और वह पागल ना हो जाए, इसीलिए वह हॉस्पिटल को छोड़ देता है। लेकिन तभी वह अपने मॉम डैड को छुपते हुए कहीं पर जाते हुए देखता है और फिर मैक्स अपने ही घर में जब तलाश करता है तो वहां पर उसे दो लड़कियां छोटी मिलती हैं। वह उनसे बातचीत करता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह मैक्स को बताती हैं कि हमें जबरदस्ती लाया गया है और मैं यहाँ पर बहुत दिनों से इस सीक्रेट रूम में बंद हूँ। तभी वह मैक्स को वहां पर लेकर जाती हैं जहाँ पर मैक्स को बहुत सारी पुरानी फोटोज मिलती हैं। वह 90s के दशक की थी। वहां पर बहुत सारी फोटोज रखी हुई थी जिसमें कि उसके मॉम डैड डक जेस और बहुत सारे डॉक्टर थे जो कि उस समय के होने के बावजूद आज तक बूढ़े नहीं हुए हैं और उनकी उम्र जैसे कि रुक गई हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो असल में बात यह होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर ला कर देते हैं और जैसे ही वो 10 साल के होते हैं तो उनकी सारी जवानी वो लोग अपने अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद उनके बच्चे बूढ़े हो जाते हैं और जो व्हील चेयर पर ये लोग हमें दिखाया जा रहा है तो वही बूढ़े इंसानों में से एक है। जब मैक्स यह सब कुछ जान जाता है तो उसे पता चलता है जो व्हील चेयर पर बूढ़ा इंसान है वह कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई है जो कि उसी का उम्र का होता, बट उसके अंदर से वो चीजें निकाल ली गई जो उसके जवान रखती थी, इसलिए वह अब एक बूढ़े इंसान जैसा लगता है। और अब मैक्स के साथ भी यही होने वाला है, ऐसा सभी डॉक्टर उसे बताते हैं। मैक्स व्हील चेयर पर होता है और उसके भी आंखों के अंदर से सुइयां डालकर वो हार्मोन्स निकाल ले जाते हैं जो कि मैक्स को जवान रखेंगे और उसका बुढ़ापा अब शुरू हो जाता है। जैसे ही यह हार्मोन्स बाहर निकलते हैं उसकी उम्र घटकर 90 साल के बूढ़े इंसान के बराबर हो जाती है। अब मैक्स हिल नहीं सकता था और वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने भाई को देखता है, उसके सामने सो होता है और वह उसे चिढ़ा रहा होता है और कहता है मैक्स तू तो बूढ़ा हो गया, अब तेरा क्या होगा, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा जैसे मैं सभी बूढ़े इंसानों का रखता हूँ। तभी हम देखते हैं उसका भाई जो कि उसे बहुत प्यार करता था वह अपने सभी हार्मोन्स निकालकर और अपने सभी व्हील चेयर के जितने भी साथी बैठे होते हैं वह उनके अंदर से सभी हार्मोन्स को निकालकर मैक्स के अंदर डाल देता है, जिसके बाद मैक्स फिर से जवान हो जाता है और वह अब गुस्से से पागल हो चुका था। वह अपने हाथ में फौरन चाकू उठाता है और दो कुल्हाड़ियां लेकर बाहर निकल पड़ता है। चाकू से पहले वह सबसे बड़ी यहाँ के डॉक्टर को मारता है, उसके बाद कुल्हाड़ी से जितने भी लोग यहाँ पर जवान होने के लिए आए थे वह उन सभी को बारी बारी से मारता जाता है। अब सामना होता है जेस का। जेस को भी वह बुरी तरीके से मार देता है और उसे खत्म करने के बाद अब वह डक के पीछे निकल पड़ता है। डक के पास गन थी, उसका सामना भी वह बहुत ही आसानी से करता है और उसे भी जान से मार देता है।
अंत में वह अपने मॉम डैड को भी जान से मार देता है और कहता है आप लोग जीने के काबिल नहीं हैं। और इसके बाद वह अपने भाई के इन सभी के हार्मोन्स को निकाल कर अपने भाई और उनके बाकी साथियों के अंदर इंजेक्ट करता है। हाँ, वो पहले जैसे जवान नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा दम आ चुका था। वो अपने पैर पर चल सकते थे और इसी के चलते वो लोग बच जाते हैं। तो कैसी लगी मूवी ज़रूर बताइएगा।